तो जैसा कि आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे कि मेरा जिस शिफ्ट में एग्जाम था उस शिफ्ट का मैं एनालिसिस करने बैठा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एग्जाम 23 अगस्त को था और मेरी शिफ्ट जो थी वो थर्ड शिफ्ट थी, यानी कि 2 बजे से 3 बजे वाली। और मैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देख के गया था, तो मुझे पता चल गया था कि एक्चुअली जो मार्क्स है वो डिवाइड हो रहे हैं इक्वली। तो ये वाला दिमाग से भ्रम तो मैंने पहले ही निकाल दिया था कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि कोई डिफिकल्ट पजल है तो उसे उठा लेना है, वो शायद 2 नंबर का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे मार्क्स जो है वो आपके इक्वली डिवाइड हो गए। तो इक्वली डिवाइड की बात करी जाए तो क्वांट्स और रीजनिंग का जो मार्क्स का बाइफर्केशन था वो भी मैंने बता दिया था। लाइक क्वांट्स में आपका 0.857 पर क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स था, और यहीं पे रीजनिंग में बात करी जाए तो 1.142 पर क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स था। ये हमारा मार्क्स का बाइफर्केशन था। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी शिफ्ट के बारे में। तो पहली दो शिफ्ट जो थी, पहली वाली शिफ्ट ओके ओके थी, और सेकंड शिफ्ट का जो मैंने एनालिसिस लिया था जब मैं एग्जाम सेंटर के बाहर गया था, तो कुछ लोगों ने बोला ऐसा कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट गया है। बट जब मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुई, जब मैं एग्जाम देने बैठा, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी शिफ्ट में मुझे कहीं से भी 1% भी ऐसा नहीं लगा था कि लाइक ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट जा रही है। मैं आपको उसका रीजन देता हूँ। देखो, ये तो कंफर्म था, सीक्वेंस क्लियर हो गया था कि सबसे पहले रीजनिंग खुलेगा, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद क्वांट्स। तो रीजनिंग में मैं बात करता हूँ, रीजनिंग जैसे ही ओपन हुआ तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम मिसलेनियस उठाएंगे। बट आप सोचो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं मिसलेनियस ही उठाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं सबसे पहले पजल उठा लेता हूँ। पजल भी कौन सा उठा लेता हूँ, फ्लैट प्लस फ्लोर वाला, जिसमें कि आपके टोटल 6 फ्लोर थे, पी और क्यू था, और उसमें आपके मंथ्स थे, जनवरी से लेके मंथ्स थे। अब उसको जैसे मैंने उठाया तो थोड़ा सा ही ट्राई किया था, मुझे समझ आ गया था कि नहीं इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैंने उसको स्किप करा। उसके बाद मैंने सेकंड पजल उठाया था, वो था हमारा वो वाला जिसमें कि एक वेरिएबल था और बॉक्स बेस्ड पजल था, जिसमें कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपना क्रॉस चेक भी कर लेना। सबसे ऊपर जो आएगा वो कैश्यू आएगा और सबसे नीचे जो आएगा वो आलमंड्स आएगा, क्योंकि उसमें दे रखा था ऐसा कि आलमंड से जितना ऊपर होगा उतना ही कैश्यू से नीचे होगा। वो वाला बन गया था पजल। सेकंड पजल मेरा बन गया था वो वाला जिसमें कि आपके 14% बैठे हुए थे, 7-7% पैरेलल रो वाला था। और बड़ी बात ये थी कि उसमें भी वेरिएबल्स नहीं थे। बट अगर हम मॉक की बात करें तो हमारे मॉक में तो हर पजल में वेरिएबल और ये सब चल ही रहा था, बट वहाँ ऐसा नहीं था। दो पजल्स ये हो गए थे। और उसके बाद इनइक्वालिटीज की बात करिए तो ईजी थी। और इनइक्वालिटीज इजी थी। दूसरी जो चीज थी वो थी हमारी इनइक्वालिटीज थी, और क्या था, जो ब्लड रिलेशन था वो लिटरली बहुत ज्यादा वैसा था, ट्रिकी था। ट्रिकी क्यों था, क्योंकि उसमें ना ग्रैंडसन और लाइक 3 जनरेशन की बात हो रही थी। तो थोड़ा सा मैंने ट्राई करा, फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने कहा भाई तुझे बनाना मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद अनसर्टेन नंबर्स ऑफ पजल था, वो पजल्स मेरे से बन गए थे। वो वाला पजल बन गया था। एक्चुअली बताऊं यार, मिसलेनियस में तो मुझे जितना याद आ रहा है मैंने शायद केवल इनइक्वालिटीज ही बनाई थी, और तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, और 3 पजल्स बनाए थे जितना मुझे याद है। हाँ, क्योंकि पता नहीं यार कैसे मुझे भी आधी आधी चीज़ें ब्लर हो रही हैं भाई। बट जितना मुझे याद है उतना मुझे ये याद है कि इतना इतना मैंने बनाया था। तो अगर रीजनिंग ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करी जाए तो मुझे जितना याद है 22 अटेम्प्ट रहे थे। अब उसके बाद इंग्लिश खुलता है, तो इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने वर्ड स्वैप कंप्लीट किया था। वर्ड स्वैप जो था वो हम ये कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि रीजन क्या था मैं आपको बताता हूँ। मेरे साइड में ऐसा हो रहा था कि लाइक वर्ड स्वैप में मुझे एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि माउस हमेशा उसको इधर करना पड़ रहा था। लाइक उसमें इतने छोटे से उसमें गैप में वो आ ही नहीं पा रहा था पूरा वर्ड स्वैप। तो वो बार बार उसको इधर करके स्वाइप करके देखना, उसमें टाइम टेकिंग हो रहा था वो। तो वर्ड स्वैप हो गया था मेरा। पैराजम्बल जैसे मैंने देखा था, तो पैराजम्बल मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा लेंदी, मतलब बहुत ज्यादा टफ था। बट हाँ, बहुत ज्यादा लेंदी था। वो यही चेक करने चाह रहे थे कि आपके पेशेंस कितना है। तो उसको मैंने कहा कि यार मैं तुझे सबसे लास्ट में बनाऊंगा, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। उसके बाद फिर मैं पहुंच गया था सीधा उसके ऊपर। दो वर्ड्स थे जो वर्ड्स बनाने थे। पहला था आपका थिक और दूसरा था ऑब्जेक्ट। तो दोनों वर्ड्स को मैंने सेंटेंसेस पढ़े और दोनों वर्ड्स बना दिए थे। बट जब मैंने वो दो वर्ड्स पढ़े थे मुझे सच में ऐसा लगा कि यार इतना ज्यादा एडिटोरियल वोकैब करने का क्या फायदा है यार जब ये ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। बट नहीं, उसका फायदा होता है। जैसे कि आरसी था, आरसी हमारा चाइनीज गुड्स के ऊपर था कि चाइनीज जो है वो कैसे मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। लाइक आपका हर जगह ईवी से लेके कार इंडस्ट्री से लेके फूड इंडस्ट्री से लेके हर जगह। और उसमें 30% बात करी गई थी किसी चीज़ के ऊपर, और बोला गया था कि 2027 तक आई थिंक 150 ना जाने या कुछ ऐसे ही जो ब्रांचेज हैं वो चाइना से बाहर खुल जाएंगी, कुछ इसी तरीके का पैसेज था। अच्छा पैसेज था, इजी था। और क्वेश्चंस उसके आसान थे। क्वेश्चंस में दो आपके एंटोनिम वाले थे। दो आप, हाँ, दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कि आपका एक सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम था शायद टेस्ट, है ना, टेस्ट था सिनोनिम। और एंटोनिम था आपका राइज। और उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स भी था। बाकी आप क्वेश्चंस अच्छे थे, क्वेश्चन सारे हो गए थे। तो आरसी हो गया था हमारा, वर्ड स्वैप सारे हो गए थे। और जो दो वर्ड्स थे जिनके सेंटेंस बनाने थे वो भी हो गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स दोनों हो गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छे थे। एरर बनाने का मैंने ट्राई करा था, दो ही एरर मेरे से बन पाए थे।
उसके बाद फिर सबसे एंड में पैराजम्बल बनाने बैठा था। मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 मिनट रह गया था उस टाइम, और उसमें जब मैं पैराजम्बल बनाने बैठा था तो मुझे ये समझ में आ गया था कि उसका पेयर जो था ना वो एफ डी से स्टार्ट हुआ था। पैराजम्बल हार्ड नहीं था, पैराजम्बल उसके ऊपर था कि लाइक मिडिल ईस्ट में एयरपोर्ट जो है वो कम है और इसलिए लंबी लंबी फ्लाइट्स हो जाती है। फिर दुबई अबू धाबी के बारे में बात करी गई थी, तो जिसमें कि मैं पहला एफ था, दूसरा डी था, और उसके बाद का मैं आपको सच बताऊँ मैं बना ही नहीं पाया था। सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई कि मैं पैराजम्बल स्किप कर दिया क्योंकि टाइम नहीं बचा था, तो पैराजम्बल छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वांट्स में। क्वांट सेक्शन में मैं बात करूँ तो डीआई दोनों अच्छी थी। पहली डीआई जो थी वो आपकी थी जिसमें कि मेल और फीमेल का आपको एवरेज दे रखा था, और उसमें आपको मेल का नंबर दे रखा था आई थिंक। हाँ, तो उससे मेल पहले मैंने एवरेज का टोटल कर दिया था, जिससे कि एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करके मेल और फीमेल का टोटल नंबर निकल आया। उसके बाद टोटल में से मैंने मेल जो है माइनस कर दिया तो फीमेल निकल आया था, वो आराम से हो गई थी। एक क्वेश्चन उसका सबसे एंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, वो मैंने छोड़ दिया था। दूसरी डीआई भी इजी थी, जिसमें कि आपका गर्ल्स का नंबर दे रखा था उस चार्ट में, और आपको जो है फाइंड करना था रेशियो के थ्रू दोनों नंबर्स। तो उसमें जो गर्ल्स का नंबर था, तो गर्ल्स का नंबर पहले नोट डाउन किया, उसके बाद उसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा था, तो जो गर्ल्स का रेशियो था उससे उस नंबर को निकाला, तो जितना वो नंबर निकल के आया उस रेशियो के बीच में, उसी के साथ फिर मैंने बॉयज के रेशियो से उसका नंबर निकाल दिया था। वो भी हो गया था, उसमें एक क्वेश्चन उसमें भी छोड़ा था। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन सारी कर ली थी, क्वाड्रेटिक कर ली थी, क्वाड्रेटिक में एक क्वाड्रेटिक छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं लेके बैठ गया था अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में केवल 2 ही क्वेश्चन टच कर पाए, उसके बाद मैं नहीं कर पाया था। मैं आपको फैक्ट बताऊं, क्योंकि अर्थमेटिक का आपको पता है वैसे ही बचता ही हूँ। सबसे पहले मैं वही ट्राई करता हूँ कि डीआई और स्पीड मैथ्स कंप्लीट करी जाए। तो हाँ, इंग्लिश का मैं अटेम्प्ट बताना भूल गया था। इंग्लिश का अटेम्प्ट किया था वो हमारा गया था 21, जिसमें कि हमने पैराजम्बल स्किप कर दिया था और एरर भी स्किप कर दिए थे। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा रीजनिंग हो गया 22, और हमारा ये इंग्लिश हो गया 21, तो ये हमारा बैठ गया 43। और 43 के बाद जो हमारे क्वांट्स में जो था, वो क्वांट्स में था मेरा केवल और केवल 14 अटेम्प्ट। और 14 अटेम्प्ट कैसे था, अब मैं वो आपको बता दे रहा हूँ कि 7 अटेम्प्ट तो हमारे स्पीड मैथ से करे थे, मुझे अच्छे से याद है 7 अटेम्प्ट मैंने स्पीड मैथ से करे थे। और उसके बाद फिर जो बचे हुए थे वो मैंने डीआई से करे थे, क्योंकि डीआई में जो पहली वाली डीआई थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था, बाकी क्वेश्चन कर लिए थे। जिसमें कि सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा था, बट जो मैंने समझा उसको, उसके बाद उसमें डिफरेंस निकालना था बॉयज और गर्ल्स का, तो वो निकल गया था। और दूसरी वाली डीआई थी जिसमें से क्वेश्चन छोड़े थे। तो इस हिसाब से टोटल जो अटेम्प्ट बैठा था वो बैठा था 57। अब वो 57 अटेम्प्ट की बात करिए तो यार मेरे हिसाब से कोई ज्यादा खास अच्छा अटेम्प्ट नहीं है, बट हाँ वही है कि एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने पूरा ध्यान दिया था एक्यूरेसी के ऊपर। और गलती मैं अपनी अगर मानूँ तो गलती मेरी ये थी कि मैंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टाइम बहुत ज़्यादा किल किया, और टाइम के ऊपर एक्चुअल में काम करने की ज़रूरत है। तो ये था मेरे पूरे पेपर का एनालिसिस, और ऐसा मेरा पेपर गया था। अब जनरल कैटेगरी के हिसाब से 57 अटेम्प्ट कोई खास अच्छा अटेम्प्ट है नहीं, बट बाकी भगवान की मर्जी, देखते हैं भाई क्या होता है आगे। और बाकी जो है कल से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कल से हम लोग सबसे पहला मेंस, और दूसरी चीज़ है आईबीपीएस क्लर्क के लिए बैक टू बैक मॉक देंगे और उसको एनालिसिस करेंगे बैठ के, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, तुम्हारा तो जो मन करे भाई कमेंट सेक्शन में अच्छा बुरा, मतलब अगर तुम्हें चीज़ें हैं तो तुम अच्छा बोलोगे, वरना तुम बुरा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि अब जो पेपर निकल गया उसके बारे में तो क्या ही बात करनी, वो तो निकल चुका है। बट अब जो नेक्स्ट है उनके लिए अच्छे से तैयारी करते हैं और बढ़िया से एकदम लग जाते हैं। तो कल से ही मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तो फिलहाल मैं घर जाऊँगा, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे मेरा सेंटर था, इसलिए मैं अभी यहीं पे था। बट कल निकल जाऊँगा मैं घर, तो घर से ही फिर तैयारी चलेगी अब आगे की। और उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि अब हम लोग आईबीपीएस क्लर्क को फोकस करेंगे और मेंस के लिए तैयार करेंगे। अगर ईश्वर ने चाहिए और अच्छा रहा तो निकल गया तो मेंस देंगे, और बाकी भगवान की मर्जी है। मतलब मैं अपनी तरफ से क्यों बोल दूं भाई, है ना। तो यही था हमारा एनालिसिस, और अब जो है हमारा टारगेट होगा आईबीपीएस क्लर्क और मेंस, ठीक है। मेंस की क्लासेस चलेंगी और क्लर्क के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब प्री के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे स्टडी रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव। और हाँ, एक और चीज़, पॉजिटिविटी फैलाते रखो, क्योंकि नेगेटिविटी की दुनिया में कमी नहीं है, ठीक है।